अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। खुद को शांति का राष्ट्रपति कहने वाले ट्रंप आखिरकार युद्ध के राष्ट्रपति बन गए हैं। जी हां, उन्होंने ईरान की सरकार को गिराने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ अमेरिकी सेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, इस सवाल को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। उन्होंने दावा किया है कि पहले के हमलों ने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया था, लेकिन इस सप्ताह उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान इसे फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले आंकलन किया था कि ईरान ने 2003 में एक हथियार कार्यक्रम रोक दिया था। हालांकि यूरेनियम संवर्धन के स्तर को लेकर चिंताएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं ट्रंप पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। इस अटैक में खामेनेई समेत टॉप नेताओं की मौत हो गई। अब सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अटैक करवाया क्यों? इसका जवाब सीधा है और साफ है, रिजिम चेंज। जी हाँ, अमेरिका किसी भी हाल में खामेनेई को सत्ता से हटाना चाहता था। वह ईरान में रिजिम चेंज चाहता है। ईरान में रिजिम चेंज करने के लिए ही अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया। इससे पहले रजा पहलवी के जरिए ईरान में प्रदर्शन करवाए। अमेरिका अपने हिसाब की सत्ता चाहता है, मगर खामेनेई के रहते यह संभव नहीं था। यही कारण है कि अमेरिका ने पहले बातचीत की पेशकश की, डरा धमका कर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई को झुकाने की कोशिश की, मगर जब खामेनेई झुकने को तैयार नहीं हुए तो अमेरिका ने उनके कत्ल का ही प्लान बना दिया। अमेरिका के इस मकसद के पीछे एक और मकसद छिपा था, वह यह कि ईरान कभी न्यूक्लियर पावर वाला देश न बने। भले ही घोषित तौर पर ईरान ने कभी नहीं कहा है कि वह न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, मगर यह भी हकीकत है कि ईरान पर्दे के पीछे न्यूक्लियर वाला खेल खेल रहा था। अमेरिका को इसकी भनक थी। यही कारण है कि अमेरिका ईरान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, क्योंकि खामेनेई की सरकार अमेरिका की बात मानने को तैयार नहीं थी। इसी के चलते अमेरिका ने ईरान में रिजिम चेंज की ठानी थी। ईरान भी अमेरिका के सामने नहीं झुका। ईरान भी अंजाम की परवाह किए बगैर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देता रहा। आखिरकार अमेरिका ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर अटैक कर दिया। अब सवाल है कि अमेरिका ने अपने कट्टर दुश्मन खामेनेई को तो मार दिया, फिर कौन सी हसरत अधूरी रह गई? दरअसल खामेनेई के मरने से भी बड़ा मकसद है सत्ता परिवर्तन। अब तक ईरान टूटा नहीं है। ईरान लगातार अमेरिका को अपने तरीके से जवाब दे रहा है। वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान में खामेनेई की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। ईरान की सत्ता अब तक खामेनेई समर्थक ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान संग जंग महज 4 दिनों तक चलेगी, मगर अब उनका कहना है कि 4 हफ्ते लग जाएंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका की सोच से आगे निकलकर ईरान पलटवार कर रहा है। ऐसे में अब भी ईरान में अमेरिका के लिए बुरी ही खबर है। यह एक बात तो और ध्यान देने वाली है, अमेरिका जिस तरह से ईरान के बारे में सोच रहा था वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। खामेनेई की मौत के बाद रिजिम चेंज को लेकर ईरान में प्रदर्शन अब तक नहीं दिखे हैं। ईरान में सड़कों पर लोग नहीं उतरे हैं। ईरान पर अटैक के बाद यहां तक अमेरिका की ही निंदा हो रही है। कुछ लोगों ने भले ही खामेनेई की मौत का ईरान में जश्न मनाया, मगर व्यापक तौर पर खामेनेई की सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हुआ है। ऐसे में रिजिम चेंज का ट्रंप का जो सपना है उसे झटका लगता दिख रहा है। अमेरिका ने खामेनेई के जिंदा रहते ही सत्ता के खिलाफ आंदोलन को हवा दी थी, मगर अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसीलिए अभी ईरान और इजराइल अमेरिका जंग में आगे क्या होगा, कुछ भी निश्चित नहीं लग रहा है। खास खबरों के लिए देखते रहिए वार्ता चैनल।